Hey guys, welcome you all to my YouTube channel, The Turning Point English Classes. This is Amit Kumar. Now I am going to learn you इन्फिनेटिव और जेरंड का यूज हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन्फिनेटिव किसको कहते हैं। इन्फिनेटिव बोलते हैं उसको, इन्फिनेटिव बोलते हैं 2+V1 को, 2+V1, V1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब देखते हैं इसको हम लोग कैसे इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि देख ले, अंग्रेजी बोलना आसान है। इस सेंटेंस में हम लोग ये ढूंढेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब मिल गया हम लोगों को बोलना, तो हम लोग को 2+ इन्फिनेटिव को बोलते हैं तो टू स्पीक, ये हम लोग का क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव। टू स्पीक इंग्लिश इज इजी। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब देख लेते हैं इस सेंटेंस में हम लोग का वर्ब क्या है, हंसना, तो क्या हो जाएगा, टू लाफ इज गुड फॉर हेल्थ। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, खेलना लाभदायक है, टू प्ले, यहाँ पे खेलना का अंग्रेजी क्या है, प्ले, इज लाभदायक का अंग्रेजी क्या होता है, यूजफुल, टू प्ले इज यूजफुल। झूठ बोलना पाप है, अब यहाँ पे झूठ बोलना का अंग्रेजी क्या होता है, टेल-ए-लाइज, तो टू टेल-ए-लाइज इज अ सीन, पाप का अंग्रेजी क्या होता है, सीन। अब देख लेते हैं जेरंड। जेरंड किसको बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं V1 में हम लोग यानी वर्ब में हम लोग क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेरंड बोलते हैं। अब देख लेते हैं, गाली देना बुरी बात है। इस सेंटेंस में है गाली देना, गाली देना का अंग्रेजी क्या होता है, अब्यूज, तो क्या हो जाएगा, अब्यूज करना लाभदायक है। यात्रा करना का अंग्रेजी क्या होता है, ट्रैवल, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग। इसके बाद लगाना है इज, लाभदायक अंग्रेजी होता है यूजफुल। एक और एग्जांपल देखने हैं, सच बोलना अच्छी आदत है। सच बोलना यानी बोलना का अंग्रेजी क्या होता है, स्पीक ट्रूथ इज अ गुड हैबिट। अब देखते हैं, सिगरेट पीना हानिकारक है। सिगरेट पीना का अंग्रेजी यानी यहाँ पे ड्रिंक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्मोक, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको फ्यूम में यूज करते हैं। स्मोक होगा, इसमें हम लोग आईएनजी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस। अब देख लेते हैं, टहलना, टहलना अच्छी आदत है। टहलना का अंग्रेजी क्या होता है, वॉक, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग इज गुड हैबिट। अगर आप चाहे तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इट का प्रयोग करके भी हम लोग को इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इट रहेगा, इट वाज रहेगा, इसके बाद एडजेक्टिव रहे या फिर नाउन रहे। एक सेंटेंस देखते हैं, दौड़ना लाभदायक है। दौड़ना लाभदायक है तो क्या लगाएंगे हम लोग, इट इज लगाएंगे, इट इज, उसके बाद एडजेक्टिव लगाना या नाउन लगाना, तो यहाँ पे हम लोग का एडजेक्टिव क्या हो गया, लाभदायक, एडजेक्टिव क्या होगा, यूजफुल, तो क्या होगा, इट इज यूजफुल टू रन। अब देखिए, सलाह देना आसान है, सलाह देना आसान है, तो क्या हो जाएगा, इट इज इजी टू एडवाइस। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर एक सेंटेंस रहे, इसको हम लोग 3 तरीके से कैसे बनाएंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं, इन्फिनेटिव के तरीके से बना के देखे हैं, जेरंड के तरीके से बना के देखे हैं, और इट के तरीके से बना के देखते हैं। अब देख लेते हैं तीनों का हम लोग। जैसे कि एक सेंटेंस दूं मैं आपको कि सलाह कि दूध पीना लाभदायक है, दूध पीना लाभदायक। अब लोग हम लोग इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग मिल्क इज यूजफुल। और इन्फिनेटिव तरीके से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू ड्रिंक मिल्क इज यूजफुल। अगर इट के तरीके से इस सेंटेंस को बनाए तो क्या हो जाएगा, इट इज यूजफुल टू ड्रिंक मिल्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।